एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 3 क्यूब्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर एज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। स्केच एन ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच फॉर दिस क्यूबॉइड। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 3 क्यूब्स हैं, ठीक है। आपको पता है क्यूब्स का जो फेस होता है, किसी भी क्यूब का फेस स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है। उसका एज दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का, यानी कि उसका एक साइड दे दिया है 2 सेंटीमीटर का। तो उसके जो उस स्क्वायर के चारों साइड ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर के होंगे, ठीक है। तो आपको यही समझना है जो क्यूब है उसका जो एज है वो 2 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब वो जो स्क्वायर जो भी फेस आपको दिख रहा होगा उसके सारे साइड्स 2 सेंटीमीटर के हैं। तो यहाँ पर कितने क्यूब्स के बारे में बात किया है? 3 क्यूब्स के बारे में। और वो तीनों क्यूब्स एक साथ आजू बाजू रखे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इस क्यूब को, इन 3 क्यूब को अगर आप एक साथ जोड़कर अगर रख देते हो तो वो एक क्यूबॉइड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। क्यूबॉइड आपको पता है, क्यूबॉइड का जो फेस होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है। तो अगर 3 क्यूब्स को आप ज्वाइन करके रखोगे तो उसके सामने का जो फेस देखोगे आप, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर उसका लेंथ हो जाएगा। और ब्रेड्थ अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड भी 2 सेंटीमीटर दिखेगा और राइट साइड भी आपको 2 सेंटीमीटर दिखेगा। तो आपको उसका जो फेस है वो रेक्टेंगल शेप में दिखने लगेगा। और किसी भी रेक्टेंगल शेप के 3D डायग्राम जो आप बना चुके हो, आप जानते हो कि वो क्यूबॉइड होता है, क्योंकि क्यूबॉइड का जो फेस होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है, ठीक है। तो 3 क्यूब्स को अगर आप जोड़ दोगे तो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। अब इसी शेप को, ठीक है, इन 3 क्यूब्स को जोड़ के जो क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है उसको हमको स्केच करना है। अब स्केच किस में करना है? या तो आप ऑब्लिक शीट में कर लीजिए या फिर आइसोमेट्रिक शीट में कर लीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑब्लिक शीट में बनाकर बताऊंगा। अगर आपको चाहिए कि आप उसको आइसोमेट्रिक शीट में भी मैं आपको स्केच करके दिखाऊं तो आप मेरे को ईमेल कर लेना कि सर आपको उसको आप आइसोमेट्रिक शीट में भी स्केच करके दिखा दीजिए, तो मैं अलग से एक उसके लिए वीडियो बना दूंगा। देखो मैं इसमें प्रीफर इसलिए कर रहा हूँ ऑब्लिक शीट, क्योंकि वाइट बोर्ड में अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ऑब्लिक शीट मेरे लिए बनाना बहुत ईजी है। और जो आइसोमेट्रिक शीट होता है उसके जो डॉट्स हैं वो वाइट बोर्ड में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से डायग्राम एकदम परफेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है। और मैं ये टास्क बल्कि आपको देता हूँ कि अगर आप इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ गए हो तो आप ऑब्लिक शीट में उसको बना के मेरे को मेल करिए। अगर मैं उसको चेक करूँगा, अगर उसमें कुछ गलती होगी तो मैं उसको ज़रूर सुधारूंगा। आपको ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड में अपन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये अपना ऑब्लिक शीट है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 क्यूब्स हैं जो एक दूसरे से आजू बाजू में लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा? आपको पता है क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, ठीक, यानी कि उसके सारे जो साइड्स होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे। तो क्वेश्चन में हमको बता दिया है कि इसके जो एजेस हैं, एज यानी कि इसका ये वाला जो लाइन होगा, लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। एज क्या होता है ये आपको मैं बता चुका हूँ इस चैप्टर का जो पहला वीडियो था, यानी कि एक्सरसाइज 15.1 का जो पहला वीडियो था, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से इंट्रोडक्शन पार्ट था वो, उसमें मैं आपको अच्छे से बताया था कि एज क्या होता है। प्रॉपर एक आपको बॉक्स रख के बताया था कि एज क्या होता है, वर्टिसेस क्या होते हैं, ठीक है, और उसके फेसेस क्या होते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है, तो वो वीडियो आप ज़रूर जाके देख लेना, ठीक है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक्सरसाइज 15.1 का जो लिंक होगा उसमें आप क्लिक करके पहला वाला जो वीडियो होगा उस एक्सरसाइज का, ठीक है, पिछले एक्सरसाइज का 15.2 नहीं 15.1 का जो पहला वीडियो होगा सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, उसको आप ज़रूर देखना। तो आपको क्लियर हो जाएगा एज क्या होता है, वर्टिसेस क्या होते हैं, फेसेस क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं उसमें बता चुका हूँ। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो क्यूब है इसका एज 2 सेंटीमीटर का, यानी कि ये सारे साइड्स 2 सेंटीमीटर के होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ही 3 क्यूब्स रखे हुए हैं, तो इसका मतलब इन सभी के फेसेस 2 सेंटीमीटर के होंगे, ठीक है। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब ये जो बॉक्स है, ये क्यूब जो है वो 3D डायग्राम है, यानी कि एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम जब सामने से देखेंगे तो यहाँ से इसका पीछे तरफ का एज इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक। अगर इसको ज्वाइन करें ऐसे, ये मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि किस तरह का डायग्राम हमको यहाँ पर बनाना है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो ये इसका टॉप फेस है, ठीक है, ये इसका फ्रंट फेस है क्यूब का,
ये फेसेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। अगर आपको डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मेरे को ईमेल कर लीजिए। मैं आपको पर्सनली अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उसमें आप मेरे को वीडियो कॉल करके अच्छे तरीके से और समझ सकते हो। ठीक है, तो ये फ्रंट फेस है क्यूब का, ये टॉप फेस है, बॉटम आपको ऑब्वियसली नहीं दिखाई देगा। और क्योंकि हम इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड से देख रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ ये आपको दिखाई देगा। अब अगर आप देखोगे तो इन दो चीज़ों को अगर हटा दिया जाए, ये दो लाइन सेगमेंट्स को अगर हटा दिया जाए, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, तो ये आपको एक क्यूबॉइड की तरह नजर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 क्यूब्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो एक क्यूबॉइड की तरह दिखने लगेगा। क्यूबॉइड क्यों दिखेगा, फिर इसका जो फेस होगा ये रेक्टेंगल शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी डायग्राम को हमको ऑब्लिक शीट में या आइसोमेट्रिक शीट में ड्रॉ करना है। तो मैं ऑब्लिक शीट में आपको बता देता हूँ किस तरीके से ड्रॉ करना है, और आइसोमेट्रिक शीट में मैं आपको वर्क दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, तो आप आइसोमेट्रिक शीट में इसी डायग्राम को बनाकर मेरे को ईमेल कर लीजिए। ठीक है, आप अपने कॉपी में बना लीजिए, उसको फ़ोटो खींच लीजिए अपने मोबाइल से और उसको आप मेरे को मेल कर लीजिए। अगर मेरे को लगेगा उसमें कुछ करेक्शन करना है तो मैं आपको ज़रूर करेक्शन करके बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखो ये नीचे का फेस, पहला क्यूब अपन ड्रॉ करते हैं, ये 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 यूनिट। अब 2 यूनिट यानी कि यहाँ से 2 बॉक्स कवर होंगे। ठीक है, ये बॉक्स और ये भी 2 यूनिट का होगा, ये 2 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि एक स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर बन गया। ठीक, ये भी 2 सेंटीमीटर का सब तरफ से, तो इसका एक एज तो यही है क्योंकि साइड बाय साइड रखा हुआ है, तो यहाँ पर दूसरा एज, ठीक, ये इस तरीके से इसका दूसरा एज आएगा और यहाँ पर तीसरा। ठीक, चौथा तो इसमें ज्वाइन हो चुका है। तो यहाँ पर 3 क्यूब्स हैं, 2 ड्रॉ हो गया, एक और बना लेते हैं 2 यूनिट का, ये 1 और ये 2 यूनिट हो गया, यहाँ से ये भी 1 और ये 2 यूनिट का हो गया, और नीचे ये भी 2 यूनिट का हो गया। ठीक है, अब ये तीनों का हमको ऊपर का एज ड्रॉ करना है, तो ये जो एज होगा ये सिर्फ 1 यूनिट जाएगा, ये 2 यूनिट नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट यहाँ तक पहुँच जाएगा। 2 यूनिट बनाओगे तो आपको डायग्राम जो है देखने में 3D जैसा नहीं लगेगा। तो जब कभी भी ये होगा ज़रूर, एक क्यूब जो होता है उसके सारे फेसेस, सारे एजेस इक्वल लेंथ के होते हैं, ये होगा ज़रूर 2 सेंटीमीटर का, लेकिन जब हम इसको सामने तरफ से देखेंगे तो पीछे का जो एज है वो छोटा दिखता है। ठीक है, इसलिए इसको सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक का यहाँ पर तिरछा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट, यहाँ से भी 1 यूनिट और यहाँ से भी 1 यूनिट। ठीक है, देखो 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट। अब इसको ऊपर से ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि ये लाइन यहाँ से वहाँ तक ज्वाइन हो रहा है। ये इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब उसके बाद इसका जो ब्रेड्थ है यहाँ से भी 1 यूनिट जाएगा तिरछा, ये वाला पोर्शन। ठीक, और ये यहाँ से आके इसमें ज्वाइन हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलने से आप कंफ्यूज मत कीजिए, ऑब्जेक्ट आप किसी भी चीज़ को बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो ये आपको देखने में क्यूबॉइड जैसे लगेगा, अगर ये बीच का 2 पोर्शन अगर हम हटा दें तो देखने में बिल्कुल क्यूबॉइड जैसे दिखेगा। तो इसी शेप को अब आपको आइसोमेट्रिक शीट में बनाना है, और आपको क्या करना है, मेरे को ईमेल करना है ताकि मैं उसको चेक करके अगर कुछ गलती होगा तो मैं आपको करेक्शन कर सकूं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 15.2 का 3rd क्वेश्चन।